सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 21 है, चौपाई नंबर 15 है। चौपाई मुस्लिम की रहनी अर्थात धर्म मार्ग में चलने वालों की नियम कैसे होना चाहिए, व्रत कैसे होना चाहिए। तो प्रसंग चल रहा है सनंद से। इस प्रकरण में अपने अंतिम चरण में देख करके आनंदित हो रहे हैं, आनंद आ रहा है ना। या दीन मुसलमान, यानी ये है धार्मिक मुसलमानों का नियम, अर्थात अपने आप को मुसलमान कहने वालों के लिए ऐसा नियम चाहिए, तभी मुसलमान बन सकते हो ऐसा। तो प्राण जी का आगमन जब भारत के ऊपर जब विदेशियों का आक्रमण रहा, धार्मिक आक्रमण रहा, वो भी अन्यायपूर्ण, तो उन्होंने उनके ही साहित्य में, उनके शब्दावली में उनको समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को धार्मिक किस अधिकार से कहते हो। आखिर धर्म तो परमात्मा की बात करता है, आधार का ही बात है। तो तुम अपने शब्दों में जिन परमात्मा को मान रहे हो, धर्म की परिभाषा दो नहीं है। एक ही परमात्मा, तुम खुदा बोलते हो, हम परमात्मा बोलते हैं, तो लक्ष्य अलग नहीं, लेकिन नियम उसी तरह होना चाहिए। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग मान्यता है, लेकिन धर्म का परिभाषा एक ही है, सत्य की परिभाषा एक ही है। इस तरह से प्राणा जी अप्रोच कर रहे हैं। तो कहते हैं कि रसूल आए कि न ठौर से, किस वास्ते जिमी हैरान। ये जो जमीन में, धरती में आकर के मोहम्मद साहब ने किसके लिए मेहनत की, याद है तुमको? रसूल आए कि न ठौर से, कहाँ से आए पता है? तो ये शुद्ध सारी ले वही या दीन मुसलमान। ये धर्म को मानने वाला, जो अपने आप को मुसलमान, कट्टर मोहम्मद के अनुयायी मानने वाला अगर हो तो एक ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं जानते हो तो तुम मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, कि हमको मालूम है मोहम्मद कहाँ से आए, क्यों आए। इसीलिए इस परिभाषा में हम कट्टर मुसलमान हैं। क्या क्या बोलोगे इसमें, बताओ? लेकिन कट्टर मुसलमान का अर्थ ये नहीं कि दूसरों को तकलीफ दो, दूसरों को परेशान करो, ये धर्म का नियम नहीं है। हम कट्टर वैदिक हैं, हम कट्टर वेद को मानने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राणियों के ऊपर हत्या करो, दूसरों को दबाव करो। धर्म के परिभाषा के अंदर आकर के अपने आप को साबित करना चाहिए कि मैं धार्मिक हूं। किन भेज्या आया कौन, 16 नंबर रुपए। किन भेज्या, मोहम्मद को किसने भेजा, बता सकते हो? मूसा को किसने भेजा? दाऊद को किसने भेजा? 1.25 लाख पैगंबर कहाँ से आए, किसने भेजा पैगंबरों को? इसी तरह ऋषियों को किसने भेजा? सृष्टि क्यों बनाई? वेद को मानने वाले, पता है? अवतार कहाँ से होते हैं, पता है? कितने अवतार कहाँ से होते हैं, पता है? नारायण कौन है, पता है? मुसलमानों जुल्मत क्या है, पता है? जबरूत कहाँ रहते हैं, पता है? किसको जबरूत बोलते हैं? इस तरह से मोहम्मद तुम पैगंबर आए बोलते हो, कहाँ से आए, किसने भेजा? हाँ, किना भेजा, आया कौन, कौन आया, कहाँ से आया? ले आया हक का फुरमान, हक का फुरमान लेके आए बोलते हो, लेकिन हक का फुरमान कहाँ से ले? फुरमान में क्या है, क्या फुरमाया है? ये सहूर करके समझ ही या दीन मुसलमान। इसमें सहूर करो, जो सहूर करके, कंपैरिजन करके
कि ऋषि महर्षियों कहाँ से आते हैं, अवतार कहाँ से, तो पैगंबर कहाँ आते हैं, मैसेंजर कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, ये सारी बात को शऊर करोगे तो तुम मुसलमान कहलाओगे। शऊर करोगे तो झगड़ा ही नहीं है। शौर करने के लिए इल्म रुदनी चाहिए, शौर करने के लिए तारतम्य चाहिए। जब तारतम्य से जाओगे तो सोई खुदा सोई ब्रह्म, उसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। तुम्हारा अधूरा ज्ञान को लेकर के तुम परेशान करते हो संसार। अधूरा ज्ञान परेशान। समझ में आया? इस तरह से प्राण्य जी समझा रहे हैं। बोले 17 में कि इस प्रकरण में आप होल चौथी लिटी देखो, या दिन मुसलमान, या दिन मुसलमान, या दिन मुसलमान। एक चौपाई में 4 चरण होता है, तो अंतिम चरण क्या बोल रहा है? सारे शब्द रसूल के सिर लेवे हक जान, या दिन मुसलमान। वो सच्चा मुसलमान है, धार्मिक मुसलमान है। वो कौन? सारे शब्द रसूल के, शब्द रसूल के एक एक शब्द को जिन्होंने अच्छी तरह से समझा हो। सारे शब्द रसूल के सिर लेवे हकजान, हकजान मतलब सच्चा समझ करके, सच्चा मान करके अपने सिर पर लेवे। हम सिर पर तो ले रहे हैं, हम कुरान से दूसरा देखता ही नहीं हो। तुम देखता नहीं, लेकिन तुम कट्टरपंथी हो। उस ऐसे देखना को देखना नहीं मानता है। देखने का अर्थ है शऊर करके देखता है कि कुरान में जो है, वेद में जो है, एक ही है। इसको बोलते हैं शऊर। सारे शब्द रसूल के सिर लेवे हक जान, सच्चा मान करके लेंगे। अच्छा, तुम दावा करते हो कि मोहम्मद का शब्द लिया, दावा करते हो? अच्छा, तो ये बताओ, मोहम्मद ने खुदा से बात करके आए, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ बोलते। तो अमृत स्वरूप खुदा ने बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। तो तुम खुदा को बेछबी बोलते कि बेनिमन बोलते, क्या बोलते बताओ? मानते हो? बस शरीयत पकड़ लिया, हम तो नमाज करते हैं और गैर मुसलमान को मार करके मुसलमान करते हैं। यही धर्म है तुम्हारा है? इसी को समझ मानते हो? वाह! नूर नबी के मग्न। सच्चा मुसलमान तो नबी गुरु को, नबी मोहम्मद गुरु को नूर, नूर नबी के मग्न, नबी को खुदा का नूर समझ करके मग्न होते हैं। उनके ज्ञान ऊपर बोले शब्द रसूल, सारे शब्द रसूल के। और रसूल कौन है? नबी कौन है? खुदा का नूर है। नूर ने दिया हुआ शब्द खुदा का होता है। खुदा का नूर ने दिया, खुदा का शब्द है, उसमें मग्न रहता है। तुम मग्न रहते हो? मग्न रहते हो? तुम्हारा मग्न तो हिंदुओं का जनेऊ और चोटी तौले बिना तुम मग्न थोड़ी रहते हो। ये तुम्हारा से बहुत दूर है मोहम्मद का सच्चा मुसलमान। कलाम अल्लाह कुरान में दे दिल दे करे प्रवान। देखो, अंदर आकिन उजले या दिन मुसलमान। कलाम अल्लाह कुरान में, कुरान को कलाम का अल्लाह मानकर, अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम मानकर, अल्लाह का वचन मानकर दिल दे करे प्रवान, दिल से प्रमाणित करता है वो। मतलब अल्लाह का वचन करके मुख से नहीं बोलता है, दिल से प्रमाणित करता है, अर्थात उसका कहना हुआ मानता है। अंदर आकिन उजाले, अंदर से विश्वास है और अंदर में विश्वास का उजाला में रहता है। या दिन मुसलमान, ऐसा है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। अच्छा, कुरान का कहना मानते हैं ऐसा बोलते हो। आ रहा है नीचे 19 नंबर चौपाई देखो। ये जो कुदरत गफलती 14 तबक की जहान, कुरान में तुमको लिखा हुआ है 14 लोग जहान जो सृष्टि है वो कुदरत प्रकृति का गफलती
धोखे धोखापूर्ण है, अर्थात हिंदू टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो सपना है। गफलत है, धोखा है, सपना है। कुरान के टर्मिनोलॉजी से देखा जाए तो ये 14 तबक जो है, जान, सृष्टि, कुदरत, प्रकृति का गफलती, ये क्या है? गफलत है, धोखा है। इसका मतलब मृगजल है, इंद्रजाल है, भ्रम है, ये फरेब, ये झूठा है। नीके समझ आई, इसको अच्छी तरह समझेगा या दिन मुसलमान, वो वास्तव में धार्मिक मुसलमान है। कौन? ये संसार, प्रकृति, सृष्टि जो है माया का खेल है। इस तरह से जो अच्छी तरह समझ करके यहाँ से दिल उठाएगा, इसमें आसक्ति न होगा, उसको सच्चा मुसलमान मानते हैं। लो, ये परिभाषा के तुम आते हो, मोहम्मद ने ऐसा लिखा है। सच्चा मुसलमान का लक्षण ये बताया है। तो अपने आप को मानते हो? तुम्हें संसार सपना में लगता है? अगर संसार लगता है तो तुम बैरागी हो जाते, त्यागी हो जाते हैं। ये मार कर रही, अत्याचार, ये सब फैलाव क्या है? तो मोहम्मद ने कहा हुआ 14 लोग जो है जहान, गफलत है, धोखा है, फरेब, ऐसे शब्द है। ये शब्द थोड़ी ना मैंने तुमको वेदों से किया है, तुम्हारे ही शब्द है, तुम्हारे टर्मिनोलॉजी से बोल रहा हूँ ना। ये याद देना मुसलमान। सच्चा मुसलमान तो न्यारे रहे सबन से, सच्चा धार्मिक मुसलमान तो इससे अलग रहे, ऐसा बोला है। अरे तुम्हारे उसमें शिया सुन्नी हो, शियाओं में सूफियों को देखो, वो लोग संसार से अलग रहते हैं, वो कहाँ झगड़ा कर, वहाँ कहाँ तलवार लेकर निकलते सूफी लोग। वो तुम्हारे में से थोड़ा परिष्कृत, उनको देखो, कुरान ही मानते, वो भी मोहम्मद को मानते हैं। इसका मतलब वहाँ पर हकीकत का मजल है। अरे तुम्हारे कुरान में जो हकीकत का मजल है वो खुदा के आदेश पर अली को दिया था। अली को हसन और हुसैन 2 लड़के हुए, और हसन और हुसैन को अली ने दिया था। अली ने जो तफसीर लिखी, और वहाँ पर संदेश है। हमको पूछा ना कि तुम्हारा खानदान कहाँ से, तुम्हारे अंदर क्या हकीकत का मजल कहाँ है? मार्फत का तो बात ही छोड़ दो, है ही नहीं तुम्हारे में। लेकिन हकीकत का मजल समझ करके मार्फत का लक्ष्य करने वालों को भी वो प्रेम का मार्ग अपनाया उन्होंने। इश्क सुराही, प्रेम का प्याला, ऐसे शब्द प्रयोग करते हो, और तुम्हारे में लक्षण है। ऐसे ही मोहम्मद के नाम लेते हो, बदनाम करते हो करके प्राणनाथ जी ने तत्कालीन मुसलमानों को चिट्ठी में लिख करके, औरंगजेब तक चिट्ठी पहुंचा। उन 5 काजियों को यही दिए थे। बिरक में आता है 5 पत्र लिखा हुआ बात आता है। सब क्या है? इसी का तो संदेश है वहाँ पर सुंदर सागर जी। इसलिए बीतक में तब ज़्यादा समय नहीं मिलता है, जो थोड़ा थोड़ा लक्षण कर दिया है। तो जब हम सनंद पढ़ेंगे, खुलासा पढ़ेंगे, मार्फत पढ़ेंगे, और कुरान को जब ये जो क़यामत को जब देखेंगे तो प्राण जी ने वहाँ पर उन लोगों को चिट्ठी लिखी हुई बात समझ में आती है। ये सब खेल खसम का, ये जो कुदरत गफलती 14 तबके की जहान, ये फरेब नीके समझही या दिन मुसलमान। ये सब खेल खसम का, बनी आदम हैवान। कुरान में ये भी है, ये खेल सृष्टि जो बना हुआ है, खसम यानी परमात्मा से बना हुआ है। और बुनी मतलब वंशज, बुनी मतलब वंशज, आदम हैवान, आदम की सृष्टि है ये। तो कुरान में ये आदम से खेल, आदम से सृष्टि मानता है। तो एक ही नजरों देखा, ये हैवान मतलब ये आदम का हैवान सृष्टि,
श्रीराज श्रीराज श्रीराज। ये प्राणी जगत को हैवान बोला है, मतलब जड़ चेतन की सृष्टि बोला। ये जड़ चेतन की जो सृष्टि है ये आदम से खसम से आया है, ऐसा मानते हैं। बुनी मतलब संतान है आदम के, यानी गीता में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो गीता का ही जैसा ज्ञान या आदम का हैवान है, यानी आदम के संतान है। तो आदम के संतान में क्या तुम्हारा दाढ़ी आदम का संतान होता है, चोटी आदम का संतान नहीं होता है। क्या रूप ले है तुम्हारा। यही ज्ञान वेद में है। और वेद के ऋषियों ने क्या बोला, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया बोला। ज्ञान तो यही तो है वहां भी, लेकिन उन्होंने परमात्मा का ज्ञान का सबको अपना वसुदैव कुटुंबकम माना, सब अपना परिवार माने हो। ये सब ज्ञान तो है वेदांत में। और तुम्हारा भी तो वेदांत में यानी हकीकत का मजल तो तुम्हारे में भी है। तो हकीकत का मजल में क्या लिखा है, एक ही नजरों देख याद ही ना मुसलमान। सच्चा मुसलमान तो सबको एक ही नजर से देखता है। तुम देखते हो एक ही नजर से, थोड़ा सा अल्लाह नहीं कहा तो बस शैतान, यही तुम्हारा एक ही नजर। बड़ी बड़ी बात मत करो, कुरान अच्छी तरह से पढ़ो। ऐसा लक्षण बताया है तुम्हारे कुरान में, एक ही नजर देख है या दिन मुसलमान। तो अब कोई उस समय में प्राण जो ऐसा तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। मोहम्मद से पूछा है ध्यान में, मोहम्मद ये सब हकीकत के मजल से मार्फत आगे बताएंगे बोले थे ना, वो मार्फत मैं बताने आया हूँ। उसको सच्चा मुसलमान बोलते हैं, ये जो गुण वाला। अरे कुरान में जो कुरान लिखने वाला जो मोहम्मद साहब है ना, वो 8 आना शक्ति वाला है, मैं 16 आना हूँ। जो इमाम मेरे आएंगे तो मैं इमाम हूँ, मैं खोल रहा हूँ। हाँ, मेरे तारतम के इल्म-उल-दीन की चाबी से कुरान, हकीकत का मतलब ये है। और यही बात बताएंगे आएगा तो सच्चा मुसलमान का लक्षण बताएंगे बोला, तो मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा कुरान में थोड़ा बहुत लक्षण होगा देखना, नहीं तो फिर यही कुरान पढ़ो तुम। ये कुरान है तुम्हारे लिए। अगर ये गलत है तो बोलो। है? किसी के ऊपर दया करना, किसी के ऊपर प्रेम करना, ये गलत है। न्यारा रहे सबन से, ये जो बीच जिमी आसमान। सच्चा मुसलमान तो, सच्चा धार्मिक मुसलमान कैसा रहता है मालूम है, बीची जिमी आसमान से अलग रहता है, न्यारे सा रहता है। तुम्हारे ही कुरान पढ़ के हकीकत का मजल को पूरा चिंतन करके मोहम्मद से बात करके, तुम्हारे ही संप्रदाय में तो नाजी और नारी नहीं है। नाजी वाले तो भक्ति में लगे हुए हैं तुम्हारे ही कुरान पढ़ करके, और तुम नारी हो गए। तो खुदा ने बोला है नारी हो, तो तुम नारी वालों को समझो, कम से कम नाजी से कुछ सीखो। वो कैसे रहते हैं, वो तो ये संसार से भली बुरी न्यारा रहे ऐसा बना से, ये सब संसार के झमेला से अलग रहते हैं। ये जो बीच जिमी आसमान संग करे खुद दर्दी का, वो तो संग करे खुद दर्द, खुदा के नाम में जो दर्दी है, जो भक्त है, खुदा के भक्ति है, भक्त है, उसके साथ रहता है सच्चा मुसलमान। तुम किसके संग में रहते हो? संग करे खुद दर्दी का, खुदा में लीन होकर के, खुदाई रूप होकर के भक्त बना हुआ है, जो दर्दी है, जो प्रेमी है, उसका संगत करता है, वो कट्टर मुसलमान है। मुसलमान धर्म वो है। तुम रहते हो दर्दी के साथ, भली बुरी की न की नहीं, डरता रहे सुभान, ऐसा होना चाहिए। भली बुरी की न की नहीं, किसी को बुरा किसी का अच्छा, वो उसका फुर्सत नहीं रहता है, वो तो खुदा के भक्ति में लीन रहता है। भली बुरी किसी को ना अच्छा ना बुरा, कि नहीं, डरता रहे सुभान, वो परमात्मा से डरता रहता है, सुभान से डरता रहता है। तुम डरते हो? मस्जिद आगे जाके कान पकड़ कर नमाज करके डरना नहीं होता है। खुदा का ही बगीचा है सब, उसके बगीचा के फूल स्वयं तोड़ रहे हो, प्राणी को हत्या कर रहे हो, बकरी को मार रहे हो, हाँ, गौ को मांस खा रहे, खिला रहे हो। तुम डर रहे हो खुदा से? तुम तो उल्टा, खुदा को अगर बकरीद नहीं किया तो खुदा गुस्सा होगा, ऐसा तुम्हारा है। मैं तुमको ही बोल रहा हूँ और
तुम्हारा मजा आया तो तुमको बोल रहा हूँ, नहीं तो हिंदू भी कम नहीं है। देवी की माता, देवी माता बोलते हैं और वहाँ प्राणी हत्या कर रहा है, ये हिंदू भी कौन खेत के मूली है? इसलिए मैं दोनों में से अलग हूँ। मैं तुम्हारा एक कर्मकांड को, जंगल को देखते ही मुझे आश्चर्य लगा, तुमने क्या समझा धर्म, न हिंदू न मुसलमान। तुम्हारा रमजान दिया ना, रमजान, रमजान मतलब रामजन है, राम, पहले राम का नाम लो। राम तो तुम्हारे रमजान में आया है, पहले राम आया है, याद है? वो हिंदू हूँ, दिवाली दिवाली बोलते हो, दिवाली मनाते हो, लास्ट में अली आता है, वही मुसलमान है। इधर से दीवा अली, अली का नाम आता है, और रमजान पहले राम का नाम आता है, एक ही है तुम लोग। MANDIR, मंदिर, 6 लेटर। मस्जिद, MASGIT, मस्जिद, 6। चर्च, CURCH, 6 लेटर। चाहे मंदिर बोलो, हाँ? चर्च 5, हाँ। मस्जिद 6, मंदिर 6। तो 6 है ना? सिक्स है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। सब 6 लेटर से बन रहा है, तो इसका मतलब सब एक ही है। प्राण्य ने कहा, इसलिए जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे वेश अनेक, जिन्हें कोई झगड़ो सब में, जिन्हें कोई झगड़ो आप में, तनी सबों का एक। या में कोई ना बिराना अपना, ये देखे सब समान, भली बुरी किने की नहीं डरता रहे शुभान। और आगे 22 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई बोला, भली बुरी किन्हीं की नहीं डरता रहे शुभान, सोहबत खूनी की ना करे। खून करना, बकरी हत्या करना, प्राणी हत्या करना, लोगों को मारना, तो बात ही छोड़ो, खूनी सोहबत खूनी की भी ना करे। खून करने वालों के संगत भी नहीं करता है, या दिन मुसलमान, वो सच्चा मुसलमान है। अब बोलो, ये परिभाषा के अंदर आओगे तुम? इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, भली बुरी की न की नहीं, भली बुरी की न की नहीं, डरता रहे शुभान, सोबत खुनी की ना करे, या दिन मुसलमान, या दिन मुसलमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चरण प्रणाम गुरु जी।